यस सर। हाँ गुड बेटा। गुड इवनिंग सर। बता लीजिए, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम कंटिन्यू करेंगे सर। हाँ बेटा। तो ये तो वाला मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, मॉर्निंग में क्लास कर सकते हैं क्या सर? क्या बेटा? हम मॉर्निंग में क्लास कर सकते हैं क्या सर? कर लेंगे बेटा। किस हाँ वक्त सर, क्योंकि करें? रात को फिर दिक्कत आती है सर। ठीक है बेटा। किस वक्त करें बताइए। जब आप फ्री हो सर, अराउंड 2:30-3 बजे कभी। हाँ ठीक है, 2 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, 2 से 3:30 4 तक। तो ओके कर। सर, वही ठीक है सर। हाँ सर। तो 2 बजे से रखते हैं। हाँ सर, ठीक है सर। हम्म, चलिए। ओके। तो अगर हम नई चैप्टर कब शुरू करेंगे सर? बस ये वाला खत्म हो जाए रिवीजन एक आध दिन में, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ सर, कौन सा सर? अब हम लोग रोटेशनल मोशन करेंगे। ओके सर। ठीक है ना? हम्म। ओके। यस। आप जल्दी रिवाइज इसको खुद से रिवाइज कर लें, तो हम लोग जो है एक आध दिन में ही शुरू कर सकते हैं। असल में आप रिवाइज नहीं करते हैं तो टाइम लग जाता है, वरना एक ये स्लाइड सर में। कर लेता हूँ रिवाइज सर। तो एक स्लाइड में 30 सेकेंड लगना चाहिए अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो। क्योंकि आपको तो पहले से सारे क्वेश्चन रिवीजन किया है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये वाला हाँ सर। question है, इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, जल्दी से बताइए। सर इस वाले उसमें ये क्वेश्चन क्या है सर, एक मिनट। हम्म। हाँ, डिस्क है, ओके ओके। हाँ सर। तो एक डिस्क है, उस पे घूम रही है वो, और एक कॉइन रख दिया उस पे, तो हम कितना हमें घुमा सकते हैं कि वो अ, वो अ, एंगुलर बाहर। वेलोसिटी को बतानी थी। हाँ, जिससे ज्यादा हो जाए तो वो बाहर चली जाएगी, बाहर। इसके बराबर या कम रहे तो वो बाहर नहीं जाएगी। हाँ सर। तो ठीक है। सिंपल है सर ये भी। पहले हाँ। इसको फीवर डायग्राम बना लेंगे सर। हाँ। फीवर डायग्राम में नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है। बाहर लग हम्म, रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर और की अंदर लग रहा है friction। फ्यूगल, अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? यस। फ्रिक्शन फोर्स जब तक ज्यादा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल से, तब तब तक तक वो नहीं। वो, हाँ, या बराबर रहेगा तब तक वो यहाँ पर रहेगी। और जिस यस वक्त सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा उस वक्त वो हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे कि कितनी वेलोसिटी है, मिनिमम मैक्सिमम। हाँ, ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा हमारा इस इक्वेशन से। ठीक है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यस सर। कॉन्सेप्ट क्यों बनाया, डेवलप किया फिजिसिस्ट ने? क्या सर? सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट क्यों हमने डेवलप किया? सूडो फोर्स की वजह से। हाँ। स्यूडो फोर्स कब लगता है? सर जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे होते हैं। यस। क्वेश्चन इससे हमारा आसान हो जाता है। हम अपने जो है ऑब्जर्वर को क्या करते हैं, जो है बॉडी के ऊपर बैठा देते हैं, जो कि यस सर। एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती है। जैसे हमने यहाँ पे मक्खी बैठा दी थी। अब ये मक्खी जो है जाकर के बैठ गई और ये ऑब्जर्व कर रही है। तो जब ये ऑब्जर्व हाँ करेगी सर। तभी तो हम स्यूडो फोर्स लगा पाएंगे। बाहर से वही अगर हम सर। देखेंगे तब थोड़ी लगा पाएंगे। हाँ सर। ठीक है ना? यस चल। सर। तो आगे चलते हैं। इस वाले में बताइए हमने क्या किया था जल्दी से, क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक हाँ, कार जा रही थी वो, एक पहले तो डाउन हिल जाती है, फिर अप हिल जाती है, फिर सर्कुलर पाथ पे जाती है। हम्म। तो हमें तीनों जगह पे नॉर्मल बताना था। 4 जगह पे। हाँ, 4 जगह पे। तो पहली जगह तो आसान है सर। ए ऊपर लग रहा है नॉर्मल तो। सी डी। तो पहली जगह तो बिल्कुल mg के बराबर हो जाएगा। अब ये हाँ सर। दूसरी जगह में क्या हो जाएगा? सर एमजी लग जाएगा, और क्या कहते हैं, सेंट्रीपीटल पूरा फोर्स, बाहर की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा सर्कुलर सर। है, तो रेडियस r हो गई, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल भी बाहर को लगेगा। हाँ ठीक है। सर। तो नॉर्मल यस फोर्स सर। तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, तो नॉर्मल इधर। तो नॉर्मल इज इक्वल टू हाँ क्या सर। हो जाएगा? mg प्लस mv² अपॉन r। एमवी स्क्वायर, यस सर। और यस सर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर नॉर्मल यहाँ पर सरफेस और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा सें- आउटसाइड अवे फ्रॉम। ऊपर लगता है। mg यस सर। हमेशा जो है वो टुवर्ड्स दी
सेंट मतलब डाउनवर्ड लगता है। है। तो ये हो गया हमारा mg, तो यहाँ पर नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg सर माइनस एम जी माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। mg माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस ये सर। वाले क्वेश्चन, ये वाला जो डी वाला था यहाँ पे आप फंसे थे, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा। सर नॉर्मल जहाज केस में जाएगा सर एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल किधर लगेगा। सर ऊपर मतलब नीचे की तरफ लगेगा सर। हाँ, पिछले भी आपने ऊपर ही कह दिया था, मुझे अभी भी याद है। यहाँ पे नीचे सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नीचे लगेगा नॉर्मल। ठीक है ना। यस सर। ऊपर नहीं लगेगा, ऊपर तो सिर्फ बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल ही लगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो गया हमारा। अब हम तीनों की वैल्यू को क्या किया था, हमने कंपेयर कर लिया था, एन ए, एन बी, एन सी। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जल्दी से बता दीजिए। क्या सर? कौन बड़ा है एन कौन ए, छोटा है? एन बी, एन ए, एन सर बी, सबसे बड़ा तो एन सी। एन बी है सर, उसके बाद एन ए, फिर हाँ यस, सबसे नंबर वन पे ये, नंबर टू पे एन ए, और नंबर थ्री पे एन सी, NC। क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल। हाँ सर। ठीक है ना। चलिए गुड, ये हो गया हमारा। ऐसी जल्दी जल्दी कर लें। चलिए, ये हमारा मौत का कुआं था, इसमें हमें मोटरसाइकिल घुमानी थी, और हाँ मिनिमम सर। कितनी वेलोसिटी से घुमाना है कि ये मोटरसाइकिल हमारी घूमती रहे, नीचे ना गिरे। यस सर। ये हमको निकालना था। तो बताइए क्या ओके करेंगे सर। इसमें। ओके सर। ठीक है सर। तो अगर एक बाइक चल रही है, वो घूम रही है, ठीक है। फिर एक बाइक है, एक वो, हाँ बाहर तो वो की नीचे तरफ एमजी ऐसे लगाएगी बाइक बना तो, लीजिए बस। और वो ऊपर फ्रिक्शन अपोज करेगा बाइक के इधर हो उसके। जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, नीचे हो गया वेट, ऊपर हो गया फ्रिक्शन। ऐसा, और सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट हो गया नॉर्मल। हाँ, और सेंट्रीफ्यूगल बराबर हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है। यस सर। इनको हम यस सर। लोग वेट कर देंगे, और यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ सर। ठीक है। ये क्वेश्चन यस आप सर। ट्राई करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या था। 20। ओके। हम्म। ठीक है। वैसे भी आसान है सर। बताइए, एक वेलोसिटी अभी हमें आपने, दी हुई है। हाँ, वो किया हो तो फौरन आपके क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा हाँ सर आपकी। आसान है वाला भी तो। अगर हाँ। स्ट्रिंग का और परपेंडिकुलर का एंगल 53 डिग्रीज है, तो जब हम mj का कंपोनेंट स्प्लिट करेंगे तो जो mg का कंपोनेंट होगा उनके बीच का एंगल 53 डिग्रीज ही होगा। तो हम्म। जो टेंशन को डायरेक्टली अपोज करेगा वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा, क्या कहते हैं, mg cos 53। और क्या अपोज, वेलोसिटी मिनट। एन, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस सर। तो इन दोनों के समेशन के बराबर ही तो टेंशन हो जाएगी। तो आपने फिर mg sin थीटा क्यों लिख रखा है वहां पर फिर? कहाँ पर। यहीं पे mv² प्लस mg sin थीटा cos थीटा होना चाहिए ना? साइन थीटा हमने लिख दिया है, तो ये हमने गलत लिख दिया है। कॉस थीटा होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, गलती से। ओके सर। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया। तो ये एंगल अगर हमारा 53 है तो ये 53 हो जाएगा, ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट एम जी 53 हो गया। इधर होगा एम यस सर। साइन 53। तो ये साइन नहीं होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। ठीक है ना, कॉस 53। इसको ठीक कर लीजिए बेटा। वैसे यस सर। वैल्यू देखिए हमने यही रखी हुई है, जस्ट चेक, हाँ। न्यूटन ही रखी हुई है।
बस यहाँ हाँ, लिखना जो है वो लिखना है कभी बोलते। कभी यस हो सर। जाता है, तो वो मिस्टेक हो गई। ओके, नेक्स्ट चले। हाँ चलिए, सर। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसमें हमने क्या सीखा था। इसमें हमने सीखा था कि ठीक है, तो एक पेंडुलम है, उसकी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन में उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसमें एक्सट्रीम टेंशन कितनी में लगेगी उस समय? वेलोसिटी जीरो हो ही जाती है, हमको मालूम है। हाँ, तो उसमें टेंशन कितनी लगेगी, मैं ये बताना था। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो एक फोर्स लग रहा है mg, हम्म। और एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे हमसे ये पूछा था कि टेंशन की इक्वेशन लिखिए, तो टेंशन हाँ की सर। इक्वेशन इस वाले डायग्राम से अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख दिया मैंने, ये टी हाँ कॉस सर। थीटा इज इक्वल टू एम जी। यस सर। और इस वाले डायग्राम से लिखूं तो टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यस ठीक है ना? तो हमें ये बताना था कि ये वाली इक्वेशन सही है या ये वाली इक्वेशन सही है। दोनों तो सही नहीं हो सकती ना, सेम डायग्राम है। टेंशन इज इक्वल टी इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, और यहाँ पे एम जी इंटू कॉस थीटा आ रहा है, तो दोनों तो सही नहीं हो सकती, एक ही सही हो सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। तो कौन सी हाँ वाली सर। सही होगी? सर टी माइनस क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारी ये वाली इक्वेशन सही थी। यस सर। ये वाली इक्वेशन क्यों सही थी? इसलिए कि हम जो इक्वेशन लिखते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने सीखा था कि टेंशन माइनस mg वाला एम कंपोनेंट इज इक्वल टू इज एम, इक्वल्स टू एम ए। है ना? तो क्या हाँ इस सर। डायरेक्शन में, टेंशन के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यहां से हमारा आ गया टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहां पर देखिए, इस वाली इक्वेशन में टी कॉस थीटा, तो यहां पर हम जो एक्सेलरेशन है इसके डायरेक्शन में, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर हो रहा है। ओके सर। हम्म। तो मिटा के दोबारा से बना दो। यहां पर इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अवेलेबल है, और जी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है ना? इस डायरेक्शन में ये जो ओके सर। टेंशन का हमने डायरेक्शन लिया, इसमें जी नीचे की तरफ है ना, हाँ सर। तो ये जो है जी इधर लग रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एम जी माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यस यहाँ सर। पे जी है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी। ठीक है? और क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एम जी ज्यादा है, तो एम जी में से टी कॉस थीटा हम लोग माइनस करेंगे, और किसके बराबर हो जाएगा ये? एम ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी कंपोनेंट। आवाज कट रही है सर। हाँ, ये कनेक्शन। आपकी आवाज कट रही है सर। हाँ, इसमें मैसेज आ गया लिखा हुआ, कनेक्शन अनस्टेबल ओ- बता रहा है। ओके सर। हाँ, तो अब देखिए ये एम जी जो है ये बड़ा है ना, तभी तो ये नीचे की तरफ इसको ला रहा है, बॉल को। हाँ सर। तो एम जी में से जो यस सर। बड़ा कंपोनेंट होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं ना।
mg - t cos हाँ थीटा। सर, ठीक है। ठीक। इज इक्वल टू यस, क्या हो जाएगा? ma sin थीटा। ये ए की जगह आप जी भी लिख सकते हैं, जी साइन थीटा। हाँ सर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इसमें क्या था बताइए, कुछ याद है तो? अम अच्छा, हमने एक एक्सट्रीम पोजीशन में लगा के उसका बॉल को कट कर दिया। तो ये हम्म। बताना है कि बॉल कहाँ पे जाके गिरेगी। कौन सा पाथ फॉलो करेगी? वन तो ये तो वाला, आसान था सर, नीचे, टू डायरेक्ट वाला, नीचे गिर जाएगी सर। थ्री वाला, फोर वाला? तो क्या तो हो ये तो आसान है जाएगा? सर। टू वाला फॉलो सर करेगी। 2 वाला हो जाएगा, नीचे गिर जाएगी सर। क्यों फॉलो करेगी टू वाला? सर क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है, पहली बात तो। वेलोसिटी फिर जीरो अ- है, तो अब पैच एक्सेलरेशन हम कट कर के देते हैं। डायरेक्शन में बॉल हमेशा जाती है। यस कोई सर, भी अच्छा स्ट्रिंग बॉडी कट कर देते हमने हैं, क्या टेंशन 0 पढ़ा आती था? है सर। हाँ, हमेशा हमने पढ़ा था शुरू में ही कि बॉडी का डायरेक्शन जो होता है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो अचीव करना चाहती है। ठीक है ना? तो उसका मोशन इसी तरीके से होता है कि वो डायरेक्शन वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का सेम हो जाए। ये तो क्वेश्चन यस हमने सर। काफी किए थे, हाँ सर। डायग्राम वाले भी किए थे। चलिए गुड। ये क्वेश्चन क्या है? हम्म, 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 याद आ रहा है आपको क्वेश्चन? सर मेरे को फिगर दिख नहीं रहा था, मेरे को पता नहीं है क्या है सर। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए उसको छोड़ देते हैं, उसको बाद में देख लेंगे। ये वाला ओके बताइए। सर। अच्छा, हम्म। ठीक है सर। तो एक टेबल पे रखा है, हम्म। और टेबल घूम रही है आई थिंक। टेबल नहीं घूम रही है, मास को हमने वेलोसिटी वी नॉट से मूव कराया है। ओ हाँ, यस सर, तो और वहां ये से हमने सेंटर वेलोसिटी। में एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। यस सर। ठीक है, जिसका स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ आर है। ये जो टेबल है इसका फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। ठीक है। यस सर। तो हमें टेंशन बतानी थी। क्या बतानी थी? टेंशन। टेंशन। लेकिन कैसे टेंशन बतानी थी? टेंशन हमको बतानी थी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, ओ यस सर, हाँ से एज अ याद आ फंक्शन गया ऑफ कुछ। टाइम। ये बताना। हाँ ओके, हम्म। ठीक है। हम्म कुछ याद आ रहा है? ठीक है। ये हाँ टेंजेंशियल थोड़ा सा याद आ रहा है म्यू जी कैसे रखा है, ये वाला सोचिए जल्दी से। सर। बेसिकली क्या कहते हैं, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो बेसिकली जो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन है, की क्योंकि वो वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन। रिटार्डेशन होगा। यस सर, वही सर। ठीक है ना? ये जो वेलोसिटी है वी नॉट, ये क्या हो जाएगी, ये टाइम के साथ वेलोसिटी वी नॉट डिक्रीज होगी। यस सर। है ना? बिकॉज ऑफ दिस रिटार्डेशन। ठीक है। और ये यस सर। रिटार्डेशन जो होगा वो क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से होगा। हम्म। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। और तो हाँ टेंजेंशियल बेसिक एक्सेलरेशन हमको ये भी मालूम होता है कि इसके बराबर अल्फा होता आर होता है। है अल्फा इंटू अल्फा आर। आर। तो तो यहाँ से अल्फा की मुझे वैल्यू में अल्फा मिल की वैल्यू जाएगी। मिल गई। बोलिए। हाँ सर, अल्फा की वैल्यू मिल गई, अल्फा तो की अगर वैल्यू। अल्फा। तो यहाँ से मैं एज ए फंक्शन निकाल लूंगा टाइम, वो क्या कहते हैं, टेंशन एज ए फंक्शन हाँ ऑफ सर। टाइम। देखिए यहाँ निकाला है। टेंशन किसके बराबर है?
एम तो वी टेंशन स्क्वायर बराबर है अपॉन आर। mv² के। और तो कोई चीज टेंशन नहीं दे रही है, और कोई फोर्स। अच्छा, क्या फ्रिक्शन इस बार नहीं हाँ नहीं लगेगा सर। अंदर की तरफ? बताइए। फ्रिक्शन बाहर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। खाली यहीं क्यों लग रहा है, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए कि अंदर की तरफ कोई रिलेटिव मोशन बाहर की तरफ हो ही नहीं रहा है, वही स्ट्रिंग सर, को टेप। बिल्कुल रोका हुआ है। फ्रिक्शन तो तभी काम करता है जब यस कोई सर। रिलेटिव मोशन प्ले करता है। ठीक है ना? वो तो इतना इंटेलिजेंट फोर्स है कि फौरन जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मोस्ट इंटेलिजेंस फोर्स है ये, यस सर। ज्यादा फिजिक्स इसको आती है। तो ये हो गया, तो इसलिए सिर्फ टेंशन जो होगी mv² अपॉन आर होगी। ठीक है। यस सर। यस सर। और v जो फाइनल होगी, टेंशन जो है, फाइनल जो वेलोसिटी होती है, जो भी वेलोसिटी होगी जिस भी टाइम पे होगी, उसके हिसाब से टेंशन होगी ना बेटा। हाँ सर। तो अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से रिलेट कर दूं तो टेंशन ऑटोमेटिकली टाइम से रिलेट हो जाएगी। वही सर। यस सर। तो मुझे अल्फा मालूम हो गया है, तो मैं ओमेगा फाइनल निकाल लूंगा, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा कैसे इस चेंज फॉर्मूले हो के रहा साथ। है। हाँ सर, इस फॉर्मूले के साथ निकाल है सकते ना? हैं हम सर। और ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं हम लोग? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी को हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल, ओमेगा जब इनी कांस्टेंट अल्फा हो। अल्फा इंटू, यस, ये कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो क्या यहाँ पे ये यस सर। कांस्टेंट है? हाँ यस। म्यू भी सर। कांस्टेंट, जी भी यस कांस्टेंट, सर। आर भी कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। तो इसी वजह से हमने ये देखिए फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसको फिर हमने लीनियर वेलोसिटी में चेंज कर दिया, एंगुलर से। हो गया चेंज। यस सर। यस सर। किसी भी टाइम पे मेरी वेलोसिटी वी एफ क्या होगी? वी नॉट जो इनिशियल थी माइनस म्यू जी टी। बोलिए। यस सर। ओके सर। उसी को मैंने यहां रख दिया। तो टाइम से रिलेशन आ गई, नहीं आ गई टेंशन की? आ गए सर। बस यही आपको करना था। चलिए, वेरी गुड। हम्म 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 हम्म। ये क्वेश्चन बताइए बेटा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर, तो एक ये तो सिमिलर है किसी क्वेश्चन के मैंने पहले किया था, जब मैंने बिल्कुल सिक्का रखा नहीं था। है, इसमें तो बहुत चेंज है। अब यही क्या है, डिफरेंस है सर? रिवाइज किए होते तो फौरन क्वेश्चन आपके दिमाग में आता, फौरन आप आंसर बताते, हम लोग आगे बढ़ जाते। देखिए, इसमें भी एक सर्कुलर डिस्क समझ लिए, ये है सर्कुलर डिस्क। ठीक है। ओके सर। इस सर्कुलर डिस्क पे एक मास m रखा हुआ है। इस मास m के बारे में पूछ रहा है कि ये कितनी देर में नीचे गिरेगा। इस बार टाइम पूछ लिया उसने, बहुत होशियार है। अच्छा ओके। और हम्म। टाइम कैसे पूछा है? टाइम ऐसे पूछा है कि इसने कहा है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है, ये जो सर्कुलर डिस्क मूव कर रही है, इस बार इसका एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है। इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता रहेगा ना। यस सर। हम्म। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये बताना है कि किस टाइम पे ये गिर जाएगी। हम्म। यानी एंगुलर वेलोसिटी को आपको क्या करना है? टाइम के साथ रिलेट करना है, फ्रिक्शन के साथ रिलेट करना है, तब ये आंसर आएगा। तो अब इसको सोचिए। अच्छा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो दी है, यानी स्टार्ट किया है तो मतलब जीरो। एक्सेलरेशन है। उसके बाद आपने अल्फा एक्सेलरेशन से शुरू किया है।
ठीक है। यस सर, यस सर। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू टी। ये तो क्लियर हाँ है। सर, यस सर। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन इसमें कैसे लगेगा, वो सॉरी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। कह रहा हूँ, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रिक्शन बताइए। सर एक वाला फ्रिक्शन तो अंदर की तरफ लगेगा, और एक वाला क्या कहते हैं, पीछे की तरफ लगेगा। फिर से सोचिए, एक वाला दो वाले कहाँ से आ गए, सर फ्रिक्शन तो मतलब एक ही होता है। कंपोनेंट उसके, हाँ पर उसके कंपोनेंट सर। हाँ तो पीछे क्यों लगेगा, पीछे लगेगा तो ये तो पीछे जाने लग जाएगा, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये तो इसके ओके साथ ही सर। आगे जाता है ना। हाँ तो सर, तो इसको आगे फिर आगे लगेगा सर। कौन लेके जाएगा, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। हाँ सर, ओके तो सर। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और एक, बोलिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब इस बार नेट फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, इसमें नेट फ्रिक्शन लगना चाहिए सर डायगनली। हाँ ये ऐसे लगेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। ऐसे, ये, ठीक है ना। अब इसी यस के सर। दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो लगेगा इस तरफ, और एक कंपोनेंट लगेगा इस तरफ। ठीक है। ओके सर। हम्म। तो अब इसको जो है आप फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट कर दीजिए। तो अगर मैं एंगल थीटा मान लूं, तो ये वाला कंपोनेंट जो है क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। बोलिए बेटा। हाँ सर। तो ये मेरा हो गया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यस सर। फोर्स। हम्म। हाँ सर। हम्म। कैसे आया ये, सर फ्रिक्शन फोर्स सर, सर उसका क्या कहते ये हैं, तो हमने सिंपली आ नॉर्मल ले गया लिया सर। मेरा, न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ से। वही, वही सर। इसका एक्सेलरेशन ए नेट इधर है, वो किसकी वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एन। की वजह से, कोई और फोर्स तो है ही नहीं, तो इसलिए वही मैंने सर। इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है ना। यस। और ए हाँ। नेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल का स्क्वायर प्लस प्लस टेंजेंशियल टेंजेंशियल का। का स्क्वायर का रूट कर दीजिए। हाँ सर। बोलिए। हाँ और सर। ए रेडियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4 आर की, और आर स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर टेंजेंशियल को लिख सकता हूँ। यस सर। बोलिए बेटा। हाँ सर। और दूसरा फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एम जी होता है। भाई फ्रिक्शन का मेन फॉर्मूला तो यही है ना, म्यू एम जी। हाँ सर। यस और सर। यही म्यू एम जी किसके बराबर है, एम ए नेट के भी बराबर है, क्योंकि यही फोर्स मिल रहा है, इसी की यस सर। वजह से ये सर्कल में घूम रहा है। रेडियल भी इसी से मिल रहा है, टेंजेंशियल भी इसी से मिल रहा है। तो इन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, um, कर सकते हैं सर, हाँ सर। दोनों फ्रिक्शन ही है ना, तो इसलिए मैं इक्वल कर सकता हूँ। लेकिन यस ये सर। लिमिटिंग वाली वैल्यू मैंने लिखी है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। मिल सकती है। चलिए वेरी यस गुड। सर। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये रही मैक्सिमम वैल्यू। तो अब यहां से मैंने क्या किया है, ये जो लिमिटिंग वाली वैल्यू है फ्रिक्शन की, ये क्या होनी चाहिए, जो फोर्स लग रहा है दूसरा वाला, नेट यस सर। फोर्स, उससे ज्यादा होनी चाहिए ना। हाँ तब सर, तो होनी ये चाहिए सर। टेबल पे रहेगी, वरना तो यस सर। टेबल से बाहर निकल जाए। चली जाएगी। हाँ सर, वही सर। ठीक है। तो इसलिए मैंने हाँ इसको सर। क्या लिख दिया, लिमिटिंग वाले को ज्यादा लिख दिया। ठीक है। ये बन गई इक्वेशन। अब यहां से मैंने क्या किया है, नेक्स्ट बताइए।
यहाँ से इसके बाद मैंने हमने ओमेगा निकाल करके ये इक्वेशन बना दी है। जल्दी देखिए, ये इक्वेशन समझ में आ रही है आपको? क्या निकाल करके सर? ओमेगा को बाहर निकाल लिया है ना रूट से। हाँ यस सर। तो ये इक्वेशन कैसे आएगी, जल्दी से सोच के बताइए। हाँ सर, ये तो आसान है सर। ओमेगा टू द पावर 4 r दोनों तरफ स्क्वायर है। स्क्वायर कर दिया बस, और क्या है। यस सर। हाँ बस। सर। और अब अल्फा की वैल्यू, हाँ। और अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर है। तो हम्म, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा न्यू स्क्वायर g² इज इक्वल्स टू ओमेगा टू द पावर 4 r स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर। तो हाँ सर। तो ये जब हम अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर को इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। माइनस में रहेगा। अब देखिए, ओमेगा को मैंने टी में, ओमेगा से मैंने टी ले लिया। कहाँ से आया हाँ ओमेगा सर। से टी? सर ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा टी। यस, वेरी गुड। अल्फा टी, तो यहाँ से टाइम से रिलेशन आ गई। इस टाइम यस पे सर। आकर के क्या हो जाएगा, ये मास जो है वो, बोलिए, बाहर निकल जाएगा। हाँ सर। ठीक है। इससे पहले पहले क्या होगा, वो टेबल पर ही रहेगा या डिस्क पर ही रहेगा। यस सर। बस इतनी सी बात है। चलिए। हम्म। अब आपसे मान लीजिए पूरी डेरिवेशन नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन आपसे क्या पूछ हाँ सकता है कि ये बताइए कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ठीक है। उसका जो है वो ओके सर। डायरेक्शन क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा, तो आप थीटा भी निकाल सकते हैं। यस सर। रेडियल वाला फ्रिक्शन फोर्स और डिवाइडेड बाय रेडियल वाला टेंजेंशियल वाला फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, उससे आप थीटा निकाल लेंगे। यस सर। ठीक है ना। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पूछ सकता है। तो इसमें से कोई पार्ट आपसे पूछ सकता है, तो ये एनालिसिस आना चाहिए कि ये एंगल भी बना रहा है, वरना तो पता चला कि दिमाग में यही नहीं आएगा एंगल कैसे बना रहा है। ठीक है। चलिए, इसी यस तरीके सर। से बेटा एक ये क्वेश्चन था, जल्दी से बताइए क्या है इसमें। हम्म। ठीक है, तो एक रिजिड रॉड ये लिया रॉड हमने। है, उसके अंदर एक रिंग पड़ी हुई है। रिंग पड़ी हुई है। रिंग को हमने यस क्या सर। किया, रॉड को अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से मूव कराया। एक्सेलरेशन से एक घुमाया टाइम है। आएगा ना कि ये बाहर निकल जाएगी रिंग। हाँ बोलिए। सर। हमें टाइम निकाले शुरू कब में तक जब बाहर आप निकल ये जाएगी। यहाँ पर भी क्या किया, ओमेगा इनिशियल आप जीरो मान लीजिए, तो क्या होगा, शुरू में तो ये रहेगी रिंग के अंदर। उसके बाद जैसे जैसे हाँ। आपकी वेलोसिटी एंगुलर बढ़ती सर। जाएगी, क्योंकि अल्फा एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़नी ही बढ़नी है, तो बढ़ेगी तो रिंग क्या हो जाएगी, बाहर निकल करके चली जाएगी। तो हाँ किस सर। टाइम पे बाहर जाएगी, बाहर निकल अभी जाएगी। जो है वो आपको बताना है। तो बताइए इसमें कैसे करेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था नॉर्मल निकालना। ओके। नॉर्मल कैसे निकालें। ठीक है। नॉर्मल। ओके। तो यहाँ पे देखिए, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो तो अंदर की तरफ लगेगा, हाँ और सर। वो बराबर होगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। हाँ यस सर। इसको होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू एन के। ये एन कहाँ से लाऊं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए था कि ये जो एन आएगा ये एम ए टी के बराबर। हम्म। बताइए कैसे एक होगा, मिनट। थोड़ा सा दिमाग पे सोचिए, जोर डालिए। एक मिनट सर। हम्म। भाई, एक फोर्स जो ये रॉड घुमा रहे हैं आप, तो उसकी वजह से इसके ऊपर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो मिल रहा है इसको, एटी, यस सर। जो अल्फा आर के बराबर है।
तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आ रहा है, तो ये एक फोर्स ही तो है जो इसको हाँ आगे सर। की तरफ ले जा रहा है। और यस सर। यही फोर्स तो एन के नॉर्मल के। बराबर है, नॉर्मल के बराबर है। हाँ सर। यस सर। समझ गया। यस। ओके समझ सर। तो आप जब पिछली बार कराया था तब भी गए थे, लेकिन दिमाग में नहीं था, इसका मतलब आपने रिवीजन काफी दिन से नहीं किया इस बार। सर चैप्टर की रिवीजन अभी करने रहा हूँ सर, एक्चुअली मैं तो जो चैप्टर टेस्ट में आ रहे हैं उसकी रिवीजन ज्यादा फोकस करता हूँ सर। चलिए, तो इसलिए। नहीं, ये मेरे ख्याल से आधे घंटे में आप रिवीजन कर सकते हैं। जो लेक्चर हम लोग करते हैं उसको खाली कर लिया करिए, तो हमारा आधा यस सर। घंटा बच जाएगा। वहां पे आधा घंटा जो आप यूज करेंगे वो यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखिए, सर वही एक। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग दोनों बराबर कर देंगे, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हाँ पी। आंसर आ जाएगा। ठीक यस है। सर। यस सर, मैं रिक्वेस्ट है सर, हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं क्या सर? क्योंकि मेरा कोर्स थोड़ा नेक्स्ट, पीछे चल रहा है थोड़ा सा सर। हाँ पीछे तो चल हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में चलिए देखता हूँ, अगर नेक्स्ट में नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कर देंगे। अब ये वाला ओके तो सर। कम से कम खत्म कर ही देना। हाँ तो सर। ये सर्कुलर मोशन की कितनी स्लाइड रह गई है, वैसे कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, क्योंकि हम ओके लोग सर। चलिए। लेकिन फिर वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर आपको खुद से रिवाइज करना होगा। ओके सर। ठीक है। हाँ हाँ, सर, आसान है वो चैप्टर। यस सर। चलिए अब ये देखिए, अच्छा ये वाला तो हमने कर लिया था, बोलिए। हाँ सर, अभी तक किया था। हाँ, यहाँ पे देखिए एन इज इक्वल टू ये आ गया, फ्रिक्शन हाँ सर, लिमिटिंग इज इक्वल टू एम पी सेंट्रीफ्यूगल आ गया, फोर्स के इक्वल आ गया। और हाँ सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, बोलिए। न्यू इंटू एन होना चाहिए तो तो ये एम एम जी से जी के ज्यादा बराबर। होना चाहिए ना, तभी हाँ तो सर। ऊपर की तरफ रोके रखेगा। वही हमने कर दिया, यस तो सर। एंगुलर वेलोसिटी आ गई। चलिए, यस सर। गुड, जल्दी हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। यस, इसमें क्या था। हम्म, इसमें एक हाँ, फ्लूइड एक है। ट्यूब थी, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो हम्म, है और मास एम है। ठीक है, इसको हमने एंगुलर यस सर। वेलोसिटी ओमेगा से मूव कराया है। ठीक है, यस सर। कहा है फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड। ठीक, हम्म। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमने कॉन्सेप्ट इसलिए क्वेश्चन किया था, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कि यहाँ पे ये पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ से लेके यहाँ तक एल लेंथ में। और जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक पॉइंट मास हम लोग नहीं मान सकते, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मास के स्ट्रिप बना लेते हैं। याद आया नहीं है? हाँ। हाँ सर, याद आ गया सर। ये हमने जो है इसका क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, डी एल लेंथ, पूरी लेंथ एल है, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ की हमने एक स्ट्रिप बना ली। अब ऐसी हमने क्या की, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बना ली, पतली 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 यस पतली। सर। ठीक है, तो हर पूरी लेंथ का मास एम है, तो इतनी छोटी सी लेंथ का मास क्या हो जाएगा, डीएम, वो भी इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाएगा। हाँ सर। अब ये जो मैंने इनफाइनाइटली पतली सी स्मॉल लेंथ ली है, इसको मैं पॉइंट मास मान सकता हूं, नहीं मान सकता हूं? भाई ये तो इनफाइनाइटली स्मॉल हो गई ना, तो यस सर। इसका मास जो है इस लेंथ, यानी इस मास को मैं पॉइंट मास मान सकता हूं। बोलिए। ओके सर। यस सर। ये पूरी लेंथ है, इस पूरी लेंथ को ये एल है, यस सर। इसमें पूरी में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पूरे ओके के सर। मास को